नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर गुवाहाटी के ऐतिहासिक बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आई PL 2026 के 16वें मुकाबले में आमने सामने थीं। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने गुवाहाटी की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद पिंक आर्मी यानी राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। बरसापारा स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में गुलाबी और नीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ रियान पराग की सेना अपने नए घरेलू मैदान पर दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, राजस्थान की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की ताजी हवा में उस शाम एक अलग ही उत्साह था जब राजस्थान रॉयल्स की पारी का आगाज करने के लिए युवा तुर्क यशस्वी जायसवाल और महज 14 वर्ष की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखा। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पूरा स्टेडियम हल्ला बोल के नारों से गूंज उठा। RCB की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने, जिनके पास गेंद को दोनों तरफ लहराने की अद्भुत कला है। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आज किसी रक्षात्मक मूड में नहीं थे। उन्होंने चाहर की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपा, अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और एक बेहद दर्शनीय क्लासिक और नयना अभिराम कवर ड्राइव जड़कर बाउंड्री बटोरी। इस एक शॉट ने न केवल यशस्वी के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचाया, बल्कि RCB के खेमे को यह कड़ा संदेश भी दे दिया कि आज बरसापारा में केवल राजस्थान का राज्य चलने वाला है। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन यशस्वी आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। उन्होंने अगली कुछ गेंदों पर भी शानदार टाइमिंग के साथ शॉट्स खेलते हुए रन बटोरे और गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और दर्शक भी हर शॉट पर तालियों से उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में जब चाहर फिर से आक्रमण पर आए तो यशस्वी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने चाहर की गेंदों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और लगातार 2 गगनचुंबी भीमकाए और गगन भेदी छक्के सीधा दर्शकों के बीच भेज दिए। इन छक्कों की गूंज इतनी जोरदार थी कि स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर हो गए। यह सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि RCB के गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर सीधा प्रहार था। दूसरे छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उम्र को महज एक आंकड़ा साबित कर दिया। जब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी अपनी 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, तब इस 14 वर्षीय बल्लेबाज ने बिना किसी डर के उनका सामना किया। डफी की एक सटीक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर वैभव ने बेहद खूबसूरत और तकनीकी रूप से शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला जो सीधे बाउंड्री के पार गया। यह शॉट न केवल उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था, बल्कि यह भी साबित करता था कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यशस्वी और वैभव के बीच तालमेल भी कमाल का था। जहां यशस्वी बड़े शॉट्स खेलकर दबाव बना रहे थे, वहीं वैभव समझदारी से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर RCB के गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह नाकाम कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार बार बार फील्ड में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। पावर प्ले के दौरान राजस्थान ने जिस तरह से रन बनाए, वह किसी भी टीम के लिए डराने वाला था। हर ओवर में बाउंड्री और छक्कों की बरसात हो रही थी। गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और फील्डर्स भी सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देख रहे थे। छठे ओवर तक आते आते यह साफ हो गया था कि राजस्थान आज कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरा है। यशस्वी ने अपनी आक्रामकता को बरकरार रखते हुए हर गेंदबाज पर दबाव बनाए रखा, जबकि वैभव ने भी मौके मिलने पर शानदार शॉट्स खेले। इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 71 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुका था। RCB के कप्तान रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, मैच में असली हाई वोल्टेज ड्रामा और टर्निंग पॉइंट तब शुरू हुआ जब अनुभवी भारतीय स्पिनर कृणाल पांड्या को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया।
कृणाल ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गेंद की गति में शानदार बदलाव किया और अपनी एक घूमती हुई फिरकी के जाल में वैभव सूर्यवंशी को पूरी तरह फंसा लिया। वैभव बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गच्चा खा गए और मात्र 29 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। वैभव के आउट होते ही आरसीबी के प्रशंसकों में जान लौट आई। सूर्यवंशी के जाने के तुरंत बाद क्रीज पर आए भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने आते ही दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी की बनावट शुरू की। यशस्वी ने अपनी लय को बरकरार रखा और आरसीबी के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ना जारी रखा। उन्होंने मैदान के हर कोने में प्रहार किया और मात्र 24 गेंदों पर अपना तूफानी विस्फोटक और दर्शनीय अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी की इस पारी में जहां 5 कड़क चौके शामिल थे, वहीं 4 ऐसे लंबे और भीमकाय छक्के भी थे जिन्होंने गेंद को स्टेडियम की छत के करीब पहुंचा दिया था। 10 ओवरों के खेल तक राजस्थान की टीम एक ऐसे ऐतिहासिक स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी जहां से आरसीबी के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था। बरसापारा स्टेडियम की पिच पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए वापसी की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। बीच के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद रोमारियो शेफर्ड को थमाई। शेफर्ड ने अपनी सबसे घातक और प्रसिद्ध नकल बॉल का इस्तेमाल किया। क्रीज पर पैर जमा चुके खतरनाक यशस्वी जायसवाल 71 रन इस धीमी गेंद की गति को भांपने में पूरी तरह चूक गए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाला और डीप मिड विकेट पर खड़े टिम डेविड ने कोई गलती नहीं की। यशस्वी के आउट होते ही राजस्थान को दूसरा और सबसे बड़ा झटका लगा, जिससे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, यह सन्नाटा बहुत कम समय के लिए था, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था गुवाहाटी के अपने लोकल बॉय और कप्तान रियान पराग ने। जैसे ही रियान ने बाउंड्री लाइन पार की, पूरा बरसापारा स्टेडियम अपने चहेते खिलाड़ी के नाम से गूंज उठा। रियान ने क्रीज पर आते ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शॉट्स से मैदान के हर कोने को महकाना शुरू कर दिया। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ही ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी भीमकाय और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़े। रियान के इन प्रहारों ने राजस्थान के स्कोरबोर्ड को किसी रॉकेट की रफ्तार दे दी। दूसरे छोर पर वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने भी अपनी पावर हिटिंग का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। हेटमायर की ताकत और रियान की कलात्मकता के बीच मात्र 35 गेंदों पर 80 रनों की एक अटूट और विध्वंसक साझेदारी पनपी। रियान पराग ने अपनी घरेलू जनता के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मात्र 26 गेंदों पर 66 रनों की आतिशी और कप्तानी पारी खेली। पारी के अंतिम ओवरों में रोमांच तब और बढ़ गया जब जोफ्रा आर्चर ने बल्ले से अपना जौहर दिखाया और 2 बेहद लंबे छक्के जड़कर राजस्थान के स्कोर को 5 विकेट के नुकसान पर 224 रनों के विशाल ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने अंतिम ओवर में अपनी सटीक यॉर्कर से 2 विकेट झटककर रनों के सैलाब पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक राजस्थान एक ऐसा लक्ष्य खड़ा कर चुका था जिसे भेदना दुनिया की किसी भी बल्लेबाजी यूनिट के लिए हिमालय की चढ़ाई जैसा कठिन कार्य था। जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 225 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उनकी शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। राजस्थान के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपनी आग उगलती रफ्तार और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को थर्रा दिया। बर्गर ने दूसरे ही ओवर में 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर फील्ड सॉल्ट का ऑफ स्टंप उखाड़ते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। यह विकेट आरसीबी के लिए बड़ा झटका था और शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आने लगा। इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली, जिनसे टीम को बड़ी उम्मीदें थीं। उनके साथ युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाला। विराट आज अपने पुराने और आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने संदीप शर्मा की गेंदों पर अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट खेलते हुए 2 शानदार छक्के जड़े, जिससे आरसीबी की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। दूसरी ओर पडिक्कल ने भी शानदार आत्मविश्वास दिखाया और रविंद्र जडेजा की स्पिन पर एक हाथ से छक्का जड़कर दर्शकों को हैरान कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी बनने लगी थी और टीम ने पावर प्ले के 6 ओवरों में 65 रन जोड़ लिए थे। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी मुकाबले में वापसी कर रही है, लेकिन तभी मैच ने अचानक करवट ली। जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने आते ही अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। आर्चर ने विराट कोहली को एक तेज और सटीक बाउंसर फेंकी। विराट ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। यशस्वी जायसवाल ने शानदार दौड़ लगाते हुए कैच पकड़ लिया और विराट कोहली 47 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
विराट के आउट होते ही आरसीबी की रन गति पर अचानक ब्रेक लग गया। जो टीम कुछ देर पहले तेजी से रन बना रही थी अब दबाव में नजर आने लगी। बल्लेबाजों में हिचकिचाहट साफ दिखने लगी और राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह हावी हो गए। स्टेडियम का माहौल भी अचानक बदल गया। जहां पहले चौकों छक्कों पर शोर था, वहीं अब हर गेंद पर सन्नाटा और तनाव महसूस होने लगा। विराट के आउट होने के बाद आरसीबी की राह और मुश्किल हो गई और राजस्थान ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के प्रशंसकों की धड़कनें अभी भी तेज थीं, क्योंकि मैदान पर अभी तूफान आना बाकी था, जिनके आने का मतलब था मैदान पर चारों ओर रनों का चक्रवात शुरू होना। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम का तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब रजत पाटीदार ने क्रीज पर कदम रखा। पाटीदार ने आते ही अपनी जादुई कलाइयों का वो अतरंगी और हैरतअंगेज नजारा पेश किया, जिसने राजस्थान के फील्डरों को केवल दर्शक बना दिया। जब तुषार देशपांडे अपना ओवर लेकर आए तो पाटीदार ने उनके खिलाफ ऐसा धावा बोला कि क्रिकेट की हर किताब छोटी पड़ गई। उन्होंने तुषार के एक ही ओवर में लगातार 4 कलात्मक चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में नई जान फूंक दी। पाटीदार का बल्ला अब केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि साक्षात आग उगल रहा था। बीच के ओवरों में देवदत्ता पडिक्कल 44 एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके जाने के बाद टिम डेविड ने रजत का बखूबी साथ दिया। रजत ने मात्र 18 गेंदों पर अपना विस्फोटक और प्रलयकारी अर्धशतक पूरा किया, जिसने आरसीबी की जीत की धुंधली उम्मीदों को एक बार फिर रोशन कर दिया। मैच का असली रोमांच और धड़कनें थाम देने वाला मंजर तब शुरू हुआ जब अंतिम 30 गेंदों पर आरसीबी को जीत के लिए 72 रनों की दरकार थी। समीकरण नामुमकिन लग रहा था, लेकिन स्ट्राइक पर रजत पाटीदार थे। 17वें ओवर में जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर आक्रमण पर आए तो पाटीदार ने उनकी 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का मजाक उड़ाते हुए 3 लगातार प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ दी। ऐसा लग रहा था कि सूर्या आज आरसीबी को एक चमत्कारिक जीत दिला देंगे, लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पाटीदार ने एक और हवाई शॉट खेला। गेंद बाउंड्री के बाहर जा ही रही थी कि तभी रविंद्र जडेजा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए बाउंड्री की रस्सी के पास एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच लपक लिया। सूर्या 77 रन के आउट होते ही पूरे बरसापारा स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने पूरे गुवाहाटी की आवाज छीन ली हो। अंतिम 12 गेंदों पर अब आरसीबी को 31 रनों की कठिन जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद थे वेस्टइंडीज के पावर हिटर रोमारियो शेफर्ड और तूफानी टिम डेविड। पारी का 19वां ओवर डालने आए दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती यॉर्कर गेंदों से शेफर्ड को शुरू में काफी परेशान किया और 3 गेंदें खाली निकाल दी। दबाव चरम पर था, लेकिन शेफर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने आर्चर की अंतिम 2 गेंदों की रफ्तार को भांपा और 2 भीमकाय गगनभेदी छक्के जड़कर मैच को अंतिम ओवर के महारोमांच की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अब समीकरण यह था कि आरसीबी को अंतिम 6 गेंदों पर 14 रनों की दरकार थी और राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद अनुभवी संदीप शर्मा को थमाई। पहली गेंद संदीप ने बिल्कुल सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर शेफर्ड मात्र 1 रन ले सके। अगली गेंद पर टिम डेविड ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार गैप फाइंडिंग चौका जड़कर पूरा दबाव राजस्थान के ऊपर डाल दिया। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तीसरी और चौथी गेंद पर संदीप ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और स्लोअर गेंदों के मिश्रण से केवल 2 रन दिए। अब जीत के लिए अंतिम 2 गेंदों पर 5 रनों की सख्त जरूरत थी। 5वीं गेंद पर शेफर्ड ने एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। कप्तान रियान पराग ने खुद कैच के नीचे दौड़ लगाई और एक सुरक्षित एवं महत्वपूर्ण कैच लपक कर शेफर्ड की पारी का अंत किया। अब अंतिम गेंद पर 4 रनों की दरकार थी और क्रीज पर नए बल्लेबाज जितेश शर्मा आए थे। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था। संदीप शर्मा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक धीमी नकल बॉल डाली। जितेश उस गेंद की गति को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हो गए। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को मात्र 3 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे महान मैचों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम जब अंतिम गेंद संदीप शर्मा के हाथों से निकली और जितेश शर्मा का बल्ला हवा में खाली घूम गया तो पूरे स्टेडियम में एक ऐसा शोर गूंजा जिसकी प्रतिध्वनि पूरे असम में सुनाई दी।
राजस्थान रॉयल्स ने इस अविश्वसनीय, बेहद करीबी और अंतिम क्षण तक सांसें रोक देने वाले महामुकाबले को मात्र 4 रनों के सूक्ष्म अंतर से अपने नाम कर लिया। यह जीत केवल रनों का अंतर नहीं थी, बल्कि यह राजस्थान के अडिग जज्बे और हार ना मानने वाली जिद्द की जीत थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल समाप्ति का इशारा किया, पूरा बरसापारा स्टेडियम हल्ला बोल के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। गुलाबी झंडे हर स्टैंड में लहरा रहे थे और राजस्थान के खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे 2 सबसे बड़े स्तंभ रहे। एक तो लोकल बॉय रियान पराग की जांबाज कप्तानी और दूसरा संदीप शर्मा का अंतिम ओवर में दिखाया गया हिमालय जैसा संयम। रियान पराग ने न केवल बल्ले से अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि कप्तानी के मोर्चे पर भी उन्होंने उस वक्त अपने गेंदबाजों का मनोबल बढ़ाया जब रजत पाटीदार मैदान पर तबाही मचा रहे थे। वहीं संदीप शर्मा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है। अंतिम 6 गेंदों पर जब 14 रनों की दरकार थी और पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव राजस्थान पर था, तब संदीप ने अपनी सटीक यॉर्कर और जादुई नकल बॉल्स से आरसीबी के बल्लेबाजों को पूरी तरह पस्त कर दिया।